आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ना सिर्फ एसईओ कंटेंट राइटिंग के बारे में नो हाउ दी जाएगी, बल्कि आपको बताया जाएगा कि आपने एसईओ कंटेंट राइटिंग की असाइनमेंट किस तरह से करनी है, कैसे आपने जो है वो बेस करता है एसईओ कंटेंट राइटिंग। ये मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर होता है। मल्टीपल के लिए कंटेंट को क्रिएट करना होता है डिफरेंट कीवर्ड्स। में मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट राइटिंग की जो सेकंड असाइनमेंट है वो क्या होगी और किस तरह से आपने उस पर काम करना है। कौन मेन मकसद है कि आपने गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक को डिराइव करना है अपने बिजनेस की तरफ, अपनी वेबसाइट की तरफ, तो वो आप अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एमवाई सॉल्यूशंस। दोस्तों, कंटेंट राइटिंग से रेलिवेंट एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट राइटिंग की जो सेकंड असाइनमेंट है वो क्या होगी और किस तरह से आपने उस पर काम करना है। कौन सी पैरामीटर्स को लेके हम चलेंगे और इस सेकंड असाइनमेंट को करने के बाद आपको क्या बेनिफिट हासिल होगा। कंटेंट राइटिंग की जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो फर्स्ट असाइनमेंट कर ली है, हमारे साथ सबमिट कर दी है, तो आपको उसका फीडबैक मिल चुका होगा। अगर आपने अभी तक उसको असाइनमेंट को नहीं किया तो अभी जाएं, पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएं और आप कंटेंट राइटिंग को प्रैक्टिकली सीखने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड असाइनमेंट जो है वो बेस करता है एसईओ कंटेंट राइटिंग। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन बहुत सारे हैं, गूगल है, बिंग है, याहू है, और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो पॉपुलर हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं है। लेकिन सर्च इंजन का मतलब है कि आपने अपने जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसे आपने इस तरह से क्रिएट करना है कि सर्च इंजन्स में जाके आपका वो कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल में रैंक करना शुरू हो जाए, सर्च इंजन्स में रैंकिंग उसकी बढ़ना शुरू हो जाए। तो एसईओ कंटेंट राइटिंग अगर आपने सीखनी है, करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ना सिर्फ एसईओ कंटेंट राइटिंग के बारे में नो हाउ दी जाएगी, बल्कि आपको बताया जाएगा कि आपने एसईओ कंटेंट राइटिंग की असाइनमेंट किस तरह से करनी है, कैसे आपने अपने आप को असेस करना है कि यार मैं कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग सीख चुका हूँ और अब मैं इंडिपेंडेंटली इस फील्ड में काम कर सकता हूँ। तो सिंपल इज दैट, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एसईओ कंटेंट राइटिंग के बारे में अपना माइंड मेकअप करना है कि यार एसईओ कंटेंट राइटिंग का मतलब है कि मैंने जो भी काम करना है मैंने तमाम सर्च इंजन्स की एल्गोरिदम्स को माइंड में रख के हमने काम करना है। अब देखिए, एसईओ कंटेंट राइटिंग ना, जो भी हम काम करते हैं एसईओ कंटेंट राइटिंग का, ये मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर होता है। मल्टीपल कीवर्ड्स आपको मिलते हैं क्लाइंट की तरफ से, या अगर आप अपनी वेबसाइट्स के लिए काम कर रहे हैं तो आपने खुद इन कीवर्ड्स को निकालना होता है। आपने खुद कीवर्ड को सर्च करना होता है कि कौन सा कीवर्ड आपके लिए बेहतर है, कौन सा कीवर्ड फ़ायदेमंद है। अब कीवर्ड की सिलेक्शन कैसे की जाएगी, इसका भी आसान तरीन हल आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में पूरी एक वीडियो पड़ी है जिसमें आपको परफेक्टली आपको बता दिया गया है। इतना आसान तरीका है कि अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो आसानी से आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप अच्छे कीवर्ड्स वहां से निकाल सकते हैं। अच्छे कीवर्ड निकाल के देन फिर आप उसकी मदद से अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो एसईओ कंटेंट राइटिंग का मैंने आपको बता दिया कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट को क्रिएट करना होता है। डिफरेंट कीवर्ड्स आपको मिलते हैं, उन कीवर्ड्स को आप जब यूज़ करते हैं अपने कंटेंट में, आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, सिस्टमेटिकली आप उसको यूज़ करेंगे तो बेनिफिट इज़ दैट कि इसकी मदद से आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाएगी। आपका वो पेज, आपका वो ब्लॉग, आपका वो पर्टिकुलर एरिया ऑप्टिमाइज हो जाएगा सर्च इंजन्स के अकॉर्डिंग और आहिस्ता आहिस्ता गूगल में आपको रैंकिंग मिलना शुरू हो जाएगी। और आपका जो मेन मकसद है कि आपने गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक को डिराइव करना है अपने
बिजनेस की तरफ, अपनी वेबसाइट की तरफ, तो वो आप अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। तो एसईओ कंटेंट राइटिंग की असाइनमेंट की बात करते हैं कि अब आपने असाइनमेंट क्या करनी है एसईओ कंटेंट राइटिंग की। आपके सामने स्क्रीन पे अभी कुछ कीवर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, 4 से 5 कीवर्ड्स हैं। आपने इन 4 से 5 कीवर्ड्स के ऊपर अपनी एक असाइनमेंट आपने क्रिएट करनी है और आपने 600 से 700 वर्ड्स का आपने कंटेंट क्रिएट करना है और इन कीवर्ड्स को आपने प्लेस करना है। देखिए कीवर्ड्स की प्लेसमेंट कैसे होती है। आपने कीवर्ड्स को प्लेस करते हुए आपने कैसे काम करना है, मैं भी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ जाके मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने कीवर्ड्स को किस तरह से प्लेस करना है। कौन सा पहला कीवर्ड कैसे आएगा, दूसरा कीवर्ड कैसे आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किस तरह से आपने कीवर्ड्स की प्लेसमेंट करनी है ताकि गूगल के एल्गोरिदम्स को, सर्च इंजन्स के एल्गोरिदम्स को ये समझने में आसानी हो जाए कि ये वेबसाइट किन किन कीवर्ड्स पर बेस करती है। ये देखिए क्लाइंट ने आपको कीवर्ड्स दिए हैं 5, ये 5 कीवर्ड्स हैं और जिस पेज के लिए क्लाइंट को कीवर्ड चाहिए उसका नाम है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का उसका पेज है जहाँ इसका जो उसके पेज की जो मेन कैटेगरी है दैट इज़ कंटेंट राइटिंग, और उसमें जो उसने पहला कीवर्ड चुना है वो है कंटेंट राइटिंग सर्विसेज फॉर वेबसाइट्स, दूसरा है क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, तीसरा है वेबसाइट कंटेंट राइटर्स, चौथा है एसईओ कंटेंट राइटिंग कंपनीज, और उसके बाद पांचवा है क्वालिटी आर्टिकल राइटिंग। ये 5 कीवर्ड्स के ऊपर क्लाइंट कह रहा है कि मुझे कंटेंट लिख कर दें। ये आपने याद रखना है, क्लाइंट ने कुछ ना कहा हो, कुछ कहा हो, आपने जो पैराग्राफ्स हैं आपने हर कीवर्ड के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ की जो लेंथ होती है वो एक जो आइडियल लेंथ है वो 120 टू 130 140 वर्ड्स के ऊपर बेस करता है पैराग्राफ। आप तो अब देखिएगा, अब हमने ये जो कीवर्ड्स दिए ना क्लाइंट ने, ये शॉर्ट टेल है। अच्छा, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो होते हैं ये होते तो आपकी वेबसाइट के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन कोशिश आपने हमेशा ये करनी है कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट करें वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हों। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स से क्या मुराद है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज फॉर वेबसाइट्स, ये कीवर्ड है, इसको थोड़ा सा आपने और लेंथी करना है ताकि अगर क्लाइंट उसको सर्च करे तो भी आपका पेज सामने आए, अगर आप क्लाइंट इसको कंटेंट राइटिंग सर्विसेज फॉर वेबसाइट को सर्च करे तो उसमें भी उसका पेज शो हो। ठीक है, तो मैक्सिमम आपके पेज की सर्चेज होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, इसको हमें थोड़ा सा लेंथी करना है। तो लेंथी कैसे करेंगे? शुरू में आप लगा दें बेस्ट कंटेंट राइटिंग सर्विसेज फॉर वेबसाइट्स, ये पहला आपका कीवर्ड बच जाएगा। अब दूसरा कीवर्ड है क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। इसको आप क्या कर लें, इसको शुरू में लिख लें अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट राइटिंग। अब देखें, अगर क्लाइंट सर्च करता है, अगर कोई बंदा आपका आकर सर्च करता है गूगल में अफोर्डेबल कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, तो उसमें भी ये पेज शो होगा। अगर अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज करेगा तो भी शो होगा, क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज करेगा तो भी शो होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने इसकी सर्चेस को बढ़ाने के लिए शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना होता है। अब तीसरा कीवर्ड है हमारे पास वेबसाइट कंटेंट राइटर्स। कंटेंट राइटर्स की बात हो रही है तो आप इसको क्वालिफाइड एंड एक्सीलेंट वेबसाइट कंटेंट राइटर्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने लेंथी कर दिया। उसके बाद नंबर 4 आता है एसईओ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। इसको थोड़ा लेंथी करना है आपने, तो आप यहाँ पर लिख लें एसईओ कंटेंट राइटिंग कंपनीज। और लास्ट वन है क्वालिटी आर्टिकल राइटिंग, तो उसको आप कर लें सर्विसेज ऑफ क्वालिटी आर्टिकल राइटिंग। तो अब ये आपने 5 कीवर्ड्स आपने सबको लॉन्ग टेल बना लिया है। अब आपने क्या करना है, इन कीवर्ड्स को आपने चूज़ करना है और इनको कीवर्ड्स के ऊपर आपने काम करना है और इनको आपने हर कीवर्ड के नीचे तकरीबन आपने 100 टू 120 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। तो मतलब ये 5 कीवर्ड हैं, तो ये आपका तकरीबन 600 प्लस की आपका जो कंटेंट है वो बन जाएगा। अब स्टार्टिंग कैसे करनी है? स्टार्टिंग करने के लिए आप देखिए कैसे हमने काम करना है। अब बात हमने किस पे वो करनी है, सिर्फ अब आपने ना सिंपल कीवर्ड्स तो आपने लॉन्ग टेल में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब आपने इसके लिए करना क्या है, सिंपल आपने
जैसे आप एक नॉर्मल लैग के अंदर इसको लिखते हैं, नॉर्मल लैग में आप इसको एक्सप्लेन करते हैं, वैसे आप इसको एक्सप्लेन कर लें। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, अक्सर एक स्टेटमेंट बोलते हैं, कंटेंट इज़ किंग। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ जनरली स्पोकन and there is no doubt that is the major reason to attract your visitors to the site। ठीक है, इस तरह से आपने सिंपल जनरली आपने बात करनी है, और जो भी आपने कंटेंट राइटिंग के ऊपर आपने आपके माइंड में जो कुछ भी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको मज़ीद सर्चेज अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे, जाके आप लिखेंगे इज़ाइन आर्टिकल्स। इज़ाइन आर्टिकल लिख के तो ये इसकी सर्च बार आ गई। आप यहाँ पे लिखें कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको इज़ाइन आर्टिकल बहुत सारी आपको यहाँ पर सर्चेस बता देगा, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स शो कर देगा जिनको आप ओपन करके यहाँ से आइडिया ले सकते हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट, ये सारा देखिए कितना इसने कंटेंट राइटिंग के ऊपर बात की हुई है। इसने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसने टिप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब कि हर लिहाज से आपको मैक्सिमम लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। तो आपने यहाँ से इनको पढ़ना है, इनको आपने पढ़ने के बाद ओवरव्यू लेना है और उसके बाद आपने अपना कंटेंट क्रिएट कर देना है। उसके बाद से आपने क्या कर देना है, आपने इस तरह सारा कंटेंट इसका हर पैराग्राफ के नीचे, हर हेडिंग के नीचे, हर कीवर्ड के नीचे आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दे देनी है। एक एक पैराग्राफ आपने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, ये देखिए मैंने सारा कंटेंट है वो आपके सामने क्रिएट किया है। ये मैंने पहले लिख के रखा हुआ था। अगर मैं इसको दोबारा से आपके सामने लिखने बैठ जाता तो ये वीडियो बहुत लंबा और आधे घंटे और घंटे तक ये बात चली जाती, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख के रखा हुआ था। आपके सामने कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि किस तरह से आपने इस पर काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस चीज़ को लिखना है। ये अब आपने जो कंटेंट ऊपर कीवर्ड रखे थे ना, उन कीवर्ड्स की अब आपने हेडिंग्स बनानी है। देखिए, पहला कीवर्ड हमारा क्या था, कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट्स। ये हमारा पहला कीवर्ड था। इसको हमने लॉन्ग टेल में कन्वर्ट करके क्या बनाया था, बेस्ट कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट्स। ठीक है, ये हमने काम किया था। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हमने अट्रैक्शन ऐड करनी है कि शुरू में हमने ना कोई हुक स्टेटमेंट जैसे होती है, जैसे आपने इस तरह से आपने कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं जिससे आपके उन कीवर्ड्स के अंदर एक जान पैदा हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, गेट आवर बेस्ट कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो सेकंड कीवर्ड था वो था क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको लेंथी किया था, थोड़ा सा मैंने लॉन्ग टेल में कन्वर्ट किया था, तो बन गया था अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। तो इसको अब आपने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है हेडिंग के तौर पर, तो आप इसे क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर दी अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए मैंने ये तीसरा कीवर्ड था, इसके ऊपर भी मैंने इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद ये नंबर 4 था और उसके बाद नंबर 5। तो ऐसे ही आपने काम करना है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर जो कीवर्ड्स हमने प्लेस किए हैं वो कहाँ पर शो हो रहे हैं। तो देखें, जो कीवर्ड पहले वाला था वो था बेस्ट कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट्स। तो मैंने ये देखें, ये बेस्ट कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट्स को मैंने ये रखा हुआ है, बोर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, ये दूसरा कीवर्ड है। ये आ गया इसमें क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड वेबसाइट कंटेंट राइटर्स। उसके बाद आप नेक्स्ट वन आता है, ये आ गया, और ऐसे ही फिर लास्ट पे आ जाएगा क्वालिटी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, ये आ गया।
तो ये कीवर्ड सिर्फ मैंने इनको बोल्ड किया है। अगर आप चाहें तो आप क्लाइंट को दिखाने के लिए बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से कि भाई मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं मैंने कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ पर प्लेस किया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कीवर्ड को हम स्टार्टिंग में एडजस्ट करें, एंड पे करें, मिड में करें। तो ऐसा जो है ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट आपने कीवर्ड्स को प्लेस करना है, आपने एडजस्ट करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कीवर्ड को और बस जैसे तैसे को हो गया आपने उसको उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो इन सब चीज़ों को पढ़ रहा होता है, इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। तो ये दोस्तों होती है कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग, इस तरह से हम करते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट राइटिंग का जो प्रोसीजर है ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग आपने देखा किस तरह से आप कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, आप एसईओ कंटेंट राइटिंग में कीवर्ड्स कैसे आपने प्लेस करने हैं, ये सब कुछ आपने आज की इस वीडियो में सीखा। ये असाइनमेंट करके आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। दोबारा से मैं आपको कीवर्ड्स दिखा देता हूँ, आपने इन कीवर्ड्स पे काम करना है ताकि आपकी असाइनमेंट मुकम्मल हो जाए और इजीली बेहतर तरीके से बेटर वे में अपने आप को आप मनवा सकें और आप एसईओ कंटेंट राइटिंग में मैक्सिमम एक्सपर्टीज हासिल कर सकें। चाहते हुए अगर अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।